ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो आखिरकार बीजेपी को पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री मिल ही गया, जो है शुवेंदु अधिकारी, और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल को भी एक नया सीएम मिल गया। अब सबसे पहले तो हिंदुओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, सिर्फ हिंदुओं को, क्योंकि खुद शुवेंदु अधिकारी कई बार मंचों से कह चुके हैं, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है इसलिए मैं हिंदुओं के लिए ही काम करूंगा, जिसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। संविधान की शपथ लेकर शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। उसी संविधान की जो कहता है कि धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल किसी भी आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। उसी संविधान की जो मुख्यमंत्री को हर नागरिक के लिए बराबर जिम्मेदार बनाता है, चाहे उसने वोट दिया हो या नहीं। लेकिन बंगाल की राजनीति अब संविधान से नहीं, धर्म की दीवारों से चलाई जा रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप वो सुनिए। शुवेंदु अधिकारी का एक बयान है जो जीत के महज कुछ ही घंटों में आया था, जहां वो खुलेआम ये कहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा क्योंकि सिर्फ हिंदुओं ने वोट दी। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। अब जरा सोचिए, अगर यही बयान किसी मुस्लिम नेता या किसी मुस्लिम विधायक ने दिया होता हिंदुओं के खिलाफ, तो क्या होता? आज पूरा टीवी मीडिया स्टूडियो गला फाड़कर चिल्ला रहा होता और कह रहा होता देश खतरे में है, डिबेट चल रहे होते। लेकिन यहाँ खामोशी है, क्योंकि नफरत अगर मुसलमानों के खिलाफ हो तो इस देश में उसे राजनीति का नया नॉर्मल बना दिया गया है। बहरहाल अब सवाल यही है, शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बंगाल अब सिर्फ एक धर्म का राज्य बन जाएगा? पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुसलमान आबादी है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि उनका कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है? क्या वो इस राज्य में सिर्फ टैक्स देने और डर से जीने के लिए रह गए हैं? क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम ये भी कहे कि जो भी मुल्ला जिहादी हैं उनको अलग करो, सारे हिंदू अपने घर में ध्वज लगाओ, बीजेपी का, राम का, यकीन नहीं है? आप वो खुद सुनिए। সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে কাল সকালের মধ্যে, সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। इतना ही नहीं है, एक और बयान सुनिए, जहां शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि जैसे इजराइल ने गाजा को सिखाया, वैसे ही भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को भी मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए। जी हाँ, ऐसे ऐसे बयान शुवेंदु अधिकारी ने दिए जो आज बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप सुनिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है, सरकार सबक सिखाना चाहिए। तो अब आप बताइए, ऐसे सीएम वाले राज्य के मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव होगा? उसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल नहीं। सवाल ये भी है, क्या सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबरी मिलेगी? क्या प्रशासन उनकी तरफ निष्पक्ष रहेगा? क्या मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, या हर दिन उन्हें ये एहसास दिलाया जाएगा कि ये सरकार तुम्हारी नहीं है, ये सरकार हिंदुओं की है और हिंदुओं के लिए ही काम किया जाएगा? और आप जानते हैं दोस्तों, यही सबसे खतरनाक चीज है, जब किसी लोकतांत्रिक देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के नेता नहीं बल्कि सिर्फ एक धर्म का प्रतिनिधि बनकर सामने आने लगे, या समझिए आ गए। अब आप एक और तस्वीर देखिए जो आपने कभी बंगाल में नहीं देखी होगी। मस्जिद के सामने बीजेपी वाले हुड़दंग मचा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप देखिए।
तो दोस्तों, ये वही बंगाल है जिसकी पहचान कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से होती थी, जहां दुर्गा पूजा में मुस्लिम शामिल होते थे और ईद पर हिंदू गले मिलते थे। लेकिन 4 मई के बाद से बंगाल की हवा बदलने लगी है। बंगाल में चारों तरफ मानो इस वक्त नफरत की हवा है, क्योंकि इस बार नफरत को ही चुनावी हथियार बनाया गया। बीजेपी नेताओं ने मंचों से ऐसे नफरत भरे भाषण दिए जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इन नफरती भाषण ने समाज को पूरा बांटने का काम किया और इन सब में शुभेंदु अधिकारी का नाम भी सबसे आगे रहा। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब तक उन्हें हिंदू मुसलमान याद नहीं आता था, तब विकास की बातें होती थी, तब संविधान याद था, तब तो वो ये तक कह देते थे कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आपको सुनिए, लेकिन अब देखिए कैसे मोदी जिंदाबाद करके झूम रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। और एक वक्त वो भी था जब बीजेपी ने ही 2016 में नारदा केस में शुभेंदु अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन किया था और अपने ही एक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भरी सभा में शुभेंदु अधिकारी का घूस लेने पर मजाक उड़ाया था। आप खुद सुनिए उन्हें और देखिए कैसे वो शुभेंदु अधिकारी का मजाक उड़ा रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। और आज ये वक्त है जब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी से बंगाल का पहला सीएम चुन लिया है। नेता आम जनता को यूं ही बेवकूफ बनाते चलते हैं और हम बनते रहते हैं। बहरहाल आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल अब संविधान से चलेगा या नफरत की राजनीति से? क्या मुख्यमंत्री अब पूरे प्रदेश का नहीं सिर्फ वोट बैंक के प्रतिनिधि होंगे? लेकिन ये भी याद रखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी धर्म की जागीर नहीं होती, वो कुर्सी पूरे राज्य की होती है। उस पर बैठने वाला नेता अगर सिर्फ एक समुदाय का मुख्यमंत्री बन जाए तो ये लोकतंत्र की हार है और इस लोकतंत्र को बचाना भी हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। सोचिएगा जो हो रहा है क्या वो सही है, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।